स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गल्जी बॉडीज़। ये जो है एमडीकेट के हवाले से और एसआर मेडिकल एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी जो है हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है गल्जी बॉडीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गल्जी बॉडीज़ जो है पहला पॉइंट जो है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल इसको क्यों कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस तो आप जानते होंगे, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ किसी जगह को भेजना चाहते हैं तो हम हमारी जो अगर हम कह लें कि लेटर है, हमारा लेटर जो है हम चाहते हैं कि किसी और सिटी को जाए, तो हम पोस्ट ऑफिस को हमारा पहला जो लेटर है वो भेज देता है। वहाँ से जो है वो जो सेलेक्टेड एरिया होती है वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो गल्जी बॉडीज़ है, इसको एक चीज़ आती है, फिर वो उस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, फिर जो सेलेक्टेड एरिया है वहाँ तक ये भेज देते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है गल्जी बॉडीज़ की स्ट्रक्चर को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देख लें, हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान ले ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें जो है हमारे यहाँ प्रोटीन जो है बन जाता है। जब इधर प्रोटीन बन जाए तो ये वेसिकल के थ्रू यहाँ से आगे आगे यहाँ से ट्रांसफ़र होता है एक वेसिकल के फॉर्म में, और फिर ये जो है ये फॉर्मिंग फेस के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और यहाँ से ये जो प्रोटीन है ये इस सिस्टर्नी के थ्रू चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो है मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन होने के बाद मतलब इसको डिफाइन करते हैं, उस प्रोटीन को डिफाइन यहाँ पर गल्जी बॉडीज़ में करते हैं। डिफाइन करने के बाद ये यहाँ से सीक्रेट हो जाती है। ओके, तो वो प्रोटीन पर जाती है सेल से आउटर की तरफ। अगर मान ले पिप्सिन है, पिप्सिन प्रोटीन जो है वो जाती है स्टमक की तरफ। तो अपनी काम जो है फिर वो जो है करती है, लेकिन प्रोटीन को सिंथेसाइज होने के बाद गल्जी बॉडी से उसको पास होना होगा। ओके, तो ये इसकी मेन जो है कंसेप्ट है। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़रूरी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसकी सिस्टर्नी है अगर हम कहें। तो यहाँ से जो है ये जो वेसिकल है ये सीक्रेट होता है। वेसिकल के अंदर हमारे यहाँ प्रोटीन होती है। प्रोटीन इधर जो है फॉर्मिंग ये फेस है, इधर ये क्या है, फॉर्मिंग फेस के साथ ऐड हो जाता है। ये फॉर्मिंग फेस है। फॉर्मिंग फेस के अगर आप देख ले, ये जो है ये कन्वेक्स है, मतलब आउटर कन्वेक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। आउटर कन्वेक्स है ये, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है जो मेट्रो गल्जी बॉडीज़ की तरफ आती है। और इस तरह ये जो है फेस है ये फॉर्मिंग फेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेसिकल सीक्रेट होती है वो पहले कहाँ जाती है, फॉर्मिंग फेज की तरफ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इम्पॉर्टेंट है एमडीकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो फॉर्मिंग फेज के इसका आउटर जो है आउटर सरफेस वो कन्वेक्स होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ये वेसिकल जाती है फिर ये जो है स्टैक ऑफ सिस्टर्नी है, ये सेंट्रल स्टैक ऑफ सिस्टर्नी है। ये दोनों ये जो है ये बहुत स्टेबल होती है। इसके बाद जो है ये जाती है मैच्योरिंग फेस की तरह। ये जो है ये पूरा जो है मैच्योरिंग फेस है, लेकिन इनकी जो इनर सरफेस है वो कनकेव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये यहाँ से फिर जो है ये वेसिकल जो है ये मॉडिफिकेशन वगैरह के बाद ये सीक्रेट होती है, और ये सीक्रेट करने के बाद ये सेल से आउटर की तरफ जाती है। ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, मतलब यहाँ से फिर जाती है आउटर सरफेस ऑफ द सेल। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एमसीक्यूज़ स्ट्रक्चर से आ सकती है। वो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो फॉर्मिंग फेस होता है ये टूवर्ड्स किसकी तरफ होती है, ये टूवर्ड्स होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैच्योरिंग फेस या ट्रांसफेज टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ कंसेप्ट था जो मैंने आपको दे दिया। लाइसोसोम भी एमसीक्यूज़ के हवाले से ये भी आपको पता होना चाहिए कि गल्जी बॉडी से लाइसोसोम भी सीक्रेट हो सकती है, लाइसोसोम भी सीक्रेट हो सकती है। और इस तरह जो है पॉलीसेकेराइड भी
इस गल्जी बॉडीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सम केसेस पॉलीसेकेराइड में भी सिंथेसाइज, ये भी सिंथेसाइज हो जाता है गल्जी apparatus में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। अब जो है हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये तो आपको पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कैसे होता है, ये मैंने डिस्कस किया। आइडेंटिफाइड, इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1898। इट वाज आइडेंटिफाइड इन 1898 बाय द इटालियन फिजिशियन कॉमली गल्जी एंड वाज नेम्ड आफ्टर हिम। जो नाम था उसका वो बाद में दिया गया। ये इसकी स्ट्रक्चर है। फंक्शन जो है सेल सिक्रीशन करती है। यहाँ से जो है ये वेसिकल के अंदर जो है मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें होती है, तो ये सिक्रेट करती है। सॉर्टिंग, पैकिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यहाँ से मटेरियल जो इसके अंदर होती है जैसे कि प्रोटीन हमने डिस्कस किया, वो उसको जो है एक्सपोर्ट करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स का मतलब ये है कि प्रोटीन इधर से आ गया, यहाँ से जो है अगर इसके साथ कार्बोहाइड्रेट मिल जाए तो इसको हम फिर क्या कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स, ये इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, फिर इसको सिक्रीट किया जाता है। तो ये था मॉडिफिकेशन का मतलब जो है मैंने समझा दिया आपको। ओरिजिनेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम भी जो है गल्जी apparatus से ओरिजिनेट हो सकता है। फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन, ये जो है ये एक ऐसे होता है, जैसे कि मैं इधर आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। साइटोकिनेसिस तो आप जानते होंगे, जब सेल डिवीजन होती है तो इसमें जो है साइटोकिनेसिस भी हो जाती है। साइटोकिनेसिस में ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड किया जाता है। ये जो है एनिमल सेल है, जैसे कि हम कह लें एनिमल सेल है, और ये जो है प्लांट सेल है, प्लांट सेल। तो इसमें इस तरह होता है कि एनिमल सेल जो होता है ना, वो जब साइटोकिनेसिस में होती है तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इस तरह से अंदर की तरफ आती है और फिर ये जो है डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में इस तरह होता है कि जो वेसिकल्स होते हैं ना, ये आते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आते हैं। जैसे कि अगर इस सेल को डिवाइड होना होगा तो न्यूक्लियस, तो इधर न्यूक्लियस जो है तो इस तरह होगा कि जो गल्जी apparatus है ना, गल्जी apparatus, ये जो वेसिकल्स है ये सेंटर ऑफ द सेल आती है प्लांट सेल में। तो इधर जो है एक हुजूम बन जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन टूटता है, ये ऊपर की तरफ ये चला जाता है, ये इधर ऊपर की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये है कि एनिमल सेल में जब साइटोकिनेसिस होती है तो सेल मेम्ब्रेन इनर साइड आती है और ये डिवाइड होती है। लेकिन प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर की तरफ जाती है और फिर इसको डिवाइड होना पड़ता है। तो ये जो गल्जी बॉडीज बन गई है, विजिकल इधर आ गई है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन इसको कहते हैं। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइटोकिनेसिस इन प्लांट में। ओके, इन सम केसेस पॉलीसेकेराइड में भी सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपल शुगर्स एंड गल्जी apparatus, ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया। गल्जी apparatus को हम गल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, गल्जी कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, और डेक्टोसोम भी कह सकते हैं। डेक्टोसोम क्या है? डेक्टोसोम जो है गल्जी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डेक्टोसोम। जिस यूनिट से गल्जी कम्प्लेक्स बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेक्टोसोम्स। ईच डेक्टोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल्स ऑफ कर्ड फ्लैट एंड, ये बातें जो है आपको पता होना चाहिए। सिस्टर्नी एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल, ये सब जो है ये जो है हमने डिस्कस किया, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, डेक्टोसोम हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेसेस होती है, प्रॉक्सिमल फेस भी होती है, सेस और मैच्योरिंग फेस, ये तीन नाम जो है इसके लिए आ सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। क्लोज टू न्यूक्लियस, वहाँ पर हमने क्या कहा था कि क्लोज टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन अगर ऑप्शन में क्लोज टू न्यूक्लियस दिया गया हो तो फिर आपको ये करेक्ट करना होगा। ये जो है डिस्टल ट्रांस और मैच्योरिंग फेज जो है ये टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन होती है। वेसिकल एंड ट्यूब्यूल पेंच्ड ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने जो पढ़ा अभी। फ्लो कन्वर्ज एंड फ्यूज विद द फॉर्मिंग फेज के साथ ये फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म न्यू सिस्टर्नी बन जाती है। ओके, ये तो डिस्कस किया हमने कि प्लांट सेल में जो है साइटोकिनेसिस में गल्जी कम्प्लेक्स की रोल भी होती है। यहाँ पर जो है फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है। तो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन साइटोकिनेसिस इन प्लांट में होती है, वो जो है गल्जी कम्प्लेक्स की रोल जो है इसमें बहुत ज़्यादा है।
तो अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।